Hello, good morning, all of you. Welcome to my channel, Advanced Clinical Nursing Practice. Today's topic is we discuss about intravenous cannula. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कैनुला की कि कैनुला क्या होता है। कैनुला, ठीक है, हम बात करते हैं कैनुला की। कैनुला क्या होता है? कैनुला एक थिन, कैनुला की डेफिनेशन ये कहती है अ थिन ट्यूब which is inserted by doctor in patient's body cavity to administer to administer O2 therapy and medications and to drain out body excess fluids. ओके, तो ये है अपनी कैनुला की डेफिनेशन। बट जो हम आज पढ़ेंगे वो है इंट्रावेनस कैनुला। ठीक है, अभी कैनुला क्या होता है? अभी इसमें बोला है कि O2 थेरेपी देंगे किस कैनुला से? नेजल कैनुला से। ठीक है, ये फ्लूइड्स ड्रेन आउट किससे होते हैं? ये पतली ट्यूब्स होती हैं, ड्रेन आउट करते हैं जिससे हम बॉडी में फ्लूइड एक्सेस हो जाता है, तो हम बॉडी से फ्लूइड एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन आउट करते हैं। ठीक है, वो भी एक तरह के कैनुला होता है। ठीक है, अब जो है हमारा क्या टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है इंट्रावेनस कैनुला। इंट्रावेनस कैनुला, बराबर। हम आज इस टॉपिक पे बात करने वाला है। इंट्रा मीन्स इनसाइड, वेनस मीन्स वेन, कैनुला मीन्स थिन ट्यूब, a thin tube, thin tube। ठीक, इंट्रावेनस यानी दो टाइप के होते हैं, एक आर्टेरियल कैनुला भी होता है और एक ये वेनस कैनुला है। ठीक है, आर्टेरियल कैनुला में हम आगे वीडियोस में बताएंगे कि आर्टेरियल कैनुला कैसे यूज करते हैं, आर्टेरियल कैनुला कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंट्रावेनस कैनुला। इंट्रावेनस कैनुला मीन्स होता है इंट्रा मीन्स इनसाइड, वेन मीन्स वेनस मीन्स वेन, वेन कैनुला मीन्स अर्लियर आप पढ़ चुके हैं ए थिन ट्यूब विच इज इनसाइड इन बॉडी कैविटी। ठीक, ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। इन्वेजिव मतलब इंसिजन लगा के। ठीक है, यानी बॉडी के इनसाइड अपन इन्वेजिव प्रोसीजर है। कैसा प्रोसीजर? इन्वेजिव प्रोसीजर। ठीक है, यानी बॉडी के अंदर अपन इंसिजन लगा के उसको इंसर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इन्वेजिव प्रोसीजर, बराबर। अब कैनुला क्यों लगाते हैं? पहला तो ये वाई वी इंसर्ट द कैनुला इन अवर बॉडी, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है कैनुला की? तो दैट्स व्हाई certain indications are there. What certain indications? What are the indications? Let's look upon first. To administer fluids and electrolytes to the body, to the electrolytes to the body. What it means? Firstly,
वी डिस्कस अबाउट द फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू द बॉडी। जब भी पेशेंट आता है हमारे पास या फिर पेशेंट एडमिट होता है, कोई डायग्नोसिस जैसे डिहाइड्रेशन हो गया पेशेंट को, पेशेंट ट्रॉमेटिक है, तो पेशेंट हैवीली फ्लूइड लॉस में होता है, हाइपोवोलिक शॉक में होता है, तो उस समय हमें कैनुला इंसर्ट करके उसका फ्लूइड रिक्वायरमेंट एडुकेट करना पड़ता है, कैनुला इंसर्ट करके। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर एग्जांपल, ये भी हम आगे चैप्टर में आपको बताएंगे। फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स NS, RL, DNS मीन्स डेक्सोज, RL मीन्स रिंगर लैक्टेट, NS मीन्स नॉर्मल सलाइन। ठीक है, डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 10% एंड एक्सेट्रा। मतलब एक्सेट्रा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, तो उनको बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, फर्स्टली तो ये हो गया। सेकेंड वन वी टॉक अबाउट टू एडमिनिस्टर medications, to administer medications such as antibiotics, okay, analgesics, antipyretics which reduces the fever, okay, antibiotics which enhance our immune system, okay, analgesics which reduces the pain, and more and many more are the other examples of some medications which we talk later in our next videos. We briefly I discuss you too about the antibiotics and analysis and all antibiotics. Okay, further division of medications and types and all. तो हम ये पढ़ते हैं कि एडमिनिस्टर करना पड़ता है कैनुले से एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन third indication. Our third indication is to administer blood products. Okay, we saw some patients which are low hemoglobin and post-op surgical patients and pre-op surgical patients, and जिन डिजीजेस में ब्लड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ट्रॉमेटिक पेशेंट्स हो गए, उन पेशेंट्स में हम ब्लड प्रोडक्ट्स एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, ब्लड प्रोडक्ट्स एडमिनिस्टर करके उनका ब्लड लेवल जो है, हीमोग्लोबिन लेवल एडुकेट करते हैं। तो ब्लड प्रोडक्ट्स सच एज RDP, FFP, PRBC, whole blood, ओके, SDP। तो ये हम सारे ब्लड प्रोडक्ट्स कैनुला लगा के एडमिनिस्टर करते हैं ताकि उसमें ब्लड जो है एडिक्वेट अमाउंट में रहे एंड उसकी जो रिस्टोर हो सके हेल्थ। ठीक है, उसका हीमोग्लोबिन रिस्टोर कर सके, इसलिए हमें कैनुला लगाने की जरूरत पड़ती है ताकि हम ब्लड प्रोडक्ट्स दे सकें। अब नेक्स्ट मूव ऑन, fourth one is for the diagnostic purpose. Okay, fourth one is diagnostic purpose. डायग्नोस्टिक पर्पस में कैसे यूज होता है, जैसे कि पेशेंट आता है, सम ऑफ द पेशेंट आपने देखे होंगे कि सीटी करवाने जा रहा है तो कॉन्ट्रास्ट करवा रहा है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम सर ने बोला है, कोई डॉक्टर ने बोला है उसको, कंसल्टेंट ने बोला है
कि हम कॉन्ट्रास्ट करेंगे सीटी से एमआरआई, कॉन्ट्रास्ट से देखेंगे। वो कॉन्ट्रास्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट एक मीडियम है, डाई है, ठीक है। वो मीडिया क्या करता है? वो विजुलाइज करता है अपने ऑर्गन्स को, इजीली विजुलाइज करता है, ठीक है। उसमें एक मीडिया होता है, वो इजीली अपने बॉडी पार्ट्स को देख पाते हैं। तो उसके लिए हमें एक कैनुला की जरूरत पड़ती है, और कैनुला के थ्रू हम डाई इंसर्ट करते हैं, डाई इंसर्ट करके हम ऑर्गन देखते हैं उस रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस में, सच एज कॉन्ट्रास्ट सिटी। सिटी मीन्स computed tomography. Okay, fifth one is to administer TPN. What is TPN? TPN is total parental nutrition. What is TPN? Total parental nutrition. Cannula is inserted for the TPN. Okay, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम कैसे दे सकते हैं? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम कैनुला के थ्रू दे सकते हैं जिन पेशेंट्स में न्यूट्रिशन की एडुकेट वैल्यू नहीं पहुंच रही है, उन पेशेंट्स को हम टीपीएन देते हैं, यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं वाया कैनुला, ठीक है। उन जैसे कि सच एज केबीलाइट हो गया, केबीवेन पेरी एक टीपीएन होता है, ठीक है, केबीवेन पेरी। एंड किस पेशेंट में देते हैं? ESRD वाले में देते हैं, एंड स्टेज ऑफ रेनल डिजीज वाले पेशेंट में। वो अपनी खुद इनटेक बराबर नहीं कर सकता है, हम RTP लगा दें तो भी उनका न्यूट्रिशन जो है एडुकेट अमाउंट में उनको पूरा नहीं मिल पाता है, तो हम केबीवेन पेरी से उसका न्यूट्रिशन, टोटल न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन दे के उनके बॉडी का एडुकेट अमाउंट में उनका न्यूट्रिशन मेंटेन करते हैं। ओके, तो ये हो गया डायग्नोस्टिक, ये हो गया TPN। फिर हमारा एक और आ जाता है सिक्स्थ वाला, कीमो मेडिसिन। टू एडमिनिस्टर कीमो मेडिसिन। ओके, टू एडमिनिस्टर कीमो मेडिसिन। कीमो मेडिसिन के लिए हमें कैनुला चाहिए पेशेंट्स में, ठीक है। कैनुला इंसर्ट करते हैं कीमो मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के लिए। वाया कैनुला हम कीमो मेडिसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट्स में, ठीक है। या कीमो मेडिसिन किन पेशेंट्स को जाती है? कैंसर पेशेंट्स को, ऑन्को वाले पेशेंट्स को, जिनमें ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया एंड अपना लिम्फोमा, माइलोमा, इन पेशेंट्स में हम कीमो मेडिसिन देते हैं वाया द कैनुला। ओके, तो ये कुछ इंडिकेशंस हो गए हमारे कैनुला के। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टाइप्स, मूव ऑन टू द पार्ट्स ऑफ कैनुला। पार्ट्स ऑफ कैनुला। अब हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ कैनुला। पार्ट्स ऑफ कैनुला में पहला होता है हमारा नीडल, ओके। दूसरा होता है हमारा कैथेटर, तीसरा हमारा फ्लैशबैक चैम्बर, चौथा हमारा क्या होता है? फ्लैशबैक चैम्बर, विंग्स और इंजेक्शन पोर्ट, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स है कैनुला के, वो मैं आपको कैनुला ही निकाल के बताता हूँ लाइव। मेरे पास एक कैनुला है, तो बता सकता है ये कौन से कलर का है कैनुला? अगर आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये कैनुला है, ठीक है। अब इस कैनुला का मैं यहाँ से एक कैप निकालता हूँ, ओके। सबसे पहले तो कैनुला को हैंडल कर रहे हैं आप,
तब ग्लव्स जरूर पहन लें, एंड ऐसा ही होने के चांसेस रहते हैं। क्या होने के? नीडल स्टिक इंजरी। अभी जो कैनुला है ये होती है इसकी नीडल, ठीक है, ये होती है इसकी नीडल। और इस नीडल को हम क्या बोलते हैं? स्टेलेट भी बोलते हैं और नीडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो इसकी ये शेप होती है आगे की, कैनुला के आगे की जो शेप होती है ना, वो नीडल जो होती है, नीडल के आगे की जो शेप होती है वो कैसी होती है? बेवल कट, बेवल बैक कट, बेवल बैक कट, बैक कट होती है। बैक कट बोले तो ये ऐसे होती है, ठीक है। ये ऐसी क्यों होती है? क्यों बनाई इन कंपनियों ने ऐसी? इसलिए बनाई ताकि मिनिमम इन्वेजन हो, मिनिमम जो हमारा वेन का जो पार्ट होता है मिनिमम इन्वेज हो, ठीक है। इसलिए हमने, इसलिए कंपनियों ने ये बनाई है बेवल बैक कट, ठीक है। अब दूसरा होता है अपना कैथेटर। कैथेटर किसको बोलते हैं? वन सेकंड। तो हम बात करते हैं कैथेटर की। अभी कैथेटर है भाई, ये जो कैथेटर है ना, ये दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? ये कैथेटर है। ये कैथेटर ही वेन में इंसर्ट होता है। जैसे ये हमारी, सॉरी, ये हमारी वेन है, ये हमारी वेन है। वेन की तीन लेयर होती है, कौन कौन सी? इंटीमा, बीच वाली को क्या बोलते हैं? एडवेंटिटा, इंटरना और एक्सटर्ना। अब ये जो इंटीमा होती है ना, सबसे आखिरी लेयर, इसमें हम इंसर्ट कर देते हैं। अब जो कैथेटर हमारा इंसर्ट होता है ना, वो इसमें इंसर्ट करते हैं। जैसे हम कैनुला को इंसर्ट कितने डिग्री से करते हैं? 5 डिग्री टू 15 डिग्री। ये इंसर्ट कर दिया कैनुला, स्टेलेट को बाहर ले लिया, ठीक है, नीडल को बाहर ले लिया, फिर हमने यहाँ फिक्स कर दिया। ये जो कैथेटर है वो यहाँ रहता है, ये ऐसे, ठीक है। ये कैथेटर रह जाएगा वेन में आपके। अब होता है हमारा फ्लैशबैक चैम्बर। फ्लैशबैक चैम्बर बताता हूँ मैं आपको। कैनुला का फ्लैशबैक चैम्बर, ये जो पीछे वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये ये इसका फ्लैशबैक चैम्बर है। जब कैनुला आप इंसर्ट करोगे, आप कैनुला ऐसे इंसर्ट करोगे वेन में, ठीक है। आपने वेन में कैनुला यहाँ इंसर्ट किया, वेन पंचर हुई, वेन पंचर हुई, वेन पंचर होने के बाद जो ब्लड आएगा, वेन का ब्लड इस फ्लैशबैक चैम्बर में आते ही कंफर्म हो जाएगा कि आपका कैनुला वेन में इंसर्ट है। देन आपको स्टेलेट बाहर निकाल लेना है, यहाँ पीछे ब्लड आ जाएगा तो बाहर निकाल के उसको फिक्स कर लेना है। अब नेक्स्ट आता है अपना विंग्स। विंग्स किस लिए होती है? जो विंग्स होती है ना, विंग्स, विंग्स उड़ाने के लिए नहीं है वो जस्ट, विंग्स सपोर्ट करती है कैनुला इंसर्ट करने में भी, और कैनुला का हिले डुले नहीं, इसको यहाँ फिक्स करने में। जैसे ये मेरा वेन है, यहाँ मैं फिक्स कर दूंगा इसको माइक्रोपोर से, तो फिक्स हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा, हिलेगा नहीं, ठीक है। डिसलॉजमेंट नहीं होगा, इसके कारण इन्फ्लेटेशन भी नहीं होगा। वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। फिर हमारा आता है इजेक्शन पोर्ट। कैनुला में इजेक्शन पोर्ट कहाँ रहता है? ये है हमारा इजेक्शन पोर्ट। इससे हम क्या करते हैं? इससे हम कैनुला में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये है इंजेक्शन पोर्ट आपका, ये है ना, ये इंजेक्शन पोर्ट है। इससे हम मेडिकेशन इंसर्ट कर सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं, ठीक। इसमें एक रीट्रीटिंग वॉल्व रहता है। वो रीट्रीटिंग वॉल्व जब भी हम मेडिकेशन देने के बाद
उसको आउट करते हैं सिरिंज को यहाँ से, ये वॉल्व है, यहाँ से आउट करते हैं सिरिंज को, तो ये रिट्रीटिंग वॉल्व अपने आप क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें एक खासियत है कि रिट्रीटिंग वॉल्व होता है, ताकि हम कैनुला में इजीली मेडिकेशन यहाँ से दे सकते हैं वॉल के थ्रू भी। ठीक है, ये हो गया हमारे कैनुला के पार्ट्स। ओके, हाँ, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं अपन कैनुला के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के कैनुला होते हैं और उनके क्या कलर कोडिंग होती है, एक्सटर्नल डायमीटर क्या होता है, लेंथ कितनी होती है, फ्लो रेट कितना होता है, कहाँ पे ये कैनुला यूज होते हैं, इनकी कोडिंग्स क्या है। ठीक है, इनका मैं निमोनिक भी आपको बताऊंगा। जैसा कि गॉस से पहला लेते हैं, 14 गॉस का कैनुला होता है, इसका कलर ऑरेंज रहता है, एक्सटर्नल डायमीटर 2 mm रहता है, लेंथ इसकी 45 mm रहती है, फ्लो रेट इसका 270 ml पर मिनट रहता है। अब साहब आपको मैं बताता हूँ कि क्या बोला इसने, कलर। सबसे पहला कलर कैसे पहचानोगे, कलर पहचानोगे आप इसके टिप से। ठीक है, ये जो हब रहता है ना, ये इंजेक्शन पोर्ट पे, ये ढक्कन, ये ढक्कन से हम पहचानेंगे कि ये कलर कौन सा है और कौन सा कैनुला है, कौन से गॉस का कैनुला है। ठीक है, कौन से साइज का कैनुला है, तो इससे हम पहचानेंगे कौन से गॉस का कैनुला है। ठीक है, अभी एक्सटर्नल डायमीटर का बोल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, ये होगी इसकी लेंथ सब। ठीक है, ये होगी इसकी लेंथ और ये हो गया इसका जो टिप है ना, ये 2 mm डायमीटर होता है इसका, बराबर, ये होता है डायमीटर। अब आगे बात कर लेते हैं, 16 गॉस का कैनुला होता है। 16 गॉस का कैनुला कलर कोडिंग क्या है इसका, ग्रे कलर कोडिंग है। हाँ सॉरी, 14 गॉस का कैनुला यूज कहाँ होता है, 14 गॉस का कैनुला यूज होता है ट्रॉमेटिक पेशेंट्स में और सर्जरी के पेशेंट्स में। सर्जरी, जो बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है, ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं, ठीक है, CABG हो गया, ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती हैं, इनमें हम 14 गॉस का कैनुला यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रॉमेटिक पेशेंट्स में क्यों यूज करते हैं, ये तो किसी ने बताया नहीं भाई कि ट्रॉमेटिक पेशेंट्स में क्यों यूज करते हैं, सर्जिकल पेशेंट में क्यों यूज करते हैं, यही तो क्यों जानना जरूरी है हमें। अब क्यों यूज करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ट्रॉमेटिक पेशेंट्स में क्या होता है, ट्रॉमा हुआ के पेशेंट आता है अपने पास, पेशेंट ER में एडमिट होता है, पेशेंट ER में एडमिट होता है तो पेशेंट को सबसे पहले क्या होता है, BP वगैरह कम होता है, वाइटल्स फ्लैक्चुएट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हेमोडायनेमिक भी अनस्टेबल रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि फ्लूइड्स कम होते हैं। ट्रॉमा जब होता है, एक्सीडेंट होता है पेशेंट को ट्रॉमा होने के कारण पेशेंट का फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से और ब्लड लॉस होता है बहुत सारा, उसके कारण पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है। तो हाइपोवोलेमिक जब शॉक में जाता है तो पेशेंट की बॉडी में एक तो ब्लड प्रोडक्ट्स की कमी हो जाती है, पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, उन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम लगाते हैं 14 गॉस का कैनुला, जिसकी फ्लो रेट कितनी होती है, 270 ml पर मिनट। अब समझे आप, 270 ml पर मिनट। अब 270 ml पर मिनट से जब जाता है ना कैनुले के रैपिड ट्रांसफ्यूजन, क्या बोलते हैं, रैपिड ट्रांसफ्यूजन, रैपिड ट्रांसफ्यूजन जब करना रहता है ना, किसका, फ्लूइड्स का और ब्लड प्रोडक्ट्स का, किसमें, ट्रॉमा में और सर्जरीज में, ड्यूरिंग सर्जरिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, टू मेंटेन एंड रिस्टोर द पेशेंट्स हेल्थ। अब आते हैं अपन 16 गॉज के कैनुला पे। अब मेरे पास एक 16 गॉज का कैनुला प्रेजेंट है भाई, ये 16 गॉज का कैनुला हो गया। 16 गॉज के कैनुला को कैसे पहचानोगे भाई साहब, कि भाई साहब इस पे ग्रीन कलर का ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया 16 गॉज का कैनुला, इसका ग्रे कलर हो गया, इसका एक्सटर्नल डायमीटर हो गया 1.8, इसका लेंथ हो गया 45 mm और फ्लो रेट हो गया 236 ml पर मिनट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, इसका भी सेम एज इट इज जैसे 14 कैनुला का यूज होता है वैसे
बाकी 14 कैनुला बहुत ही रेयर यूज होता है, उसकी जगह अपन 16 गॉस का कैनुला रैपिड ट्रांसफ्यूजन में अक्सर देखने को यही मिलता है। 14 गॉस का कैनुला बहुत कम यूज करते हैं। अब आता है 17 गॉस का कैनुला। ये वाइट कलर का होता है, 1.5 mm इसकी एक्सटर्नल डायमीटर होता है, लेंथ होती है 45 mm इसकी भी, और 200 ml पर मिनट इसका भी फ्लो रेट होता है। अब होता क्या साहब कि 17 गॉस का कैनुला यट कोई भी मैंने तो अभी तक देखा नहीं है और ना ही यूज हुआ है। ठीक है, होता है बट बहुत ही कम। ठीक है, 18 गॉस का कैनुला। 18 गॉस का आ गया साहब ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का एक्सटर्नल डायमीटर होता है 1.3 mm, 45 mm इसकी लेंथ होती है, और इसका होता है 10.103 ml पर मिनट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ठीक है, नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ये कैन्यूला कॉम्पिटेंट है। नॉर्मल हम वार्ड में हो गए, आईसीयूज में हो गया। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए और कॉन्ट्रास्ट जो डाई होती है, एक और चीज बता देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट हो गया या फिर कैथलैब के प्रोसीजर हो गए, उन सब को करने के लिए 18 गॉस का कैनुला या फिर 20 गॉस का कैनुला लगाते हैं। 20 गॉस का कैनुला तो अक्सर हमें कैथलैब में देखने को मिलता है। क्या मिलता है? कैथलैब। बट 18 गॉस का कैनुला से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। नॉर्मली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आईसीयूज में और हमारे वार्ड्स में होते हैं वो हम 18 गॉस के कैनुला से देते हैं। ग्रीन कलर का इसका कोड होता है। ठीक है, कलर कोड होता है, और हम इससे सिटी कॉन्ट्रास्ट जो मैंने पहले बताया था, सिटी कॉन्ट्रास्ट हो गया। ठीक है, ये सब कॉन्ट्रास्ट जितने भी रेडियो ओपेक एजेंट्स डालते हैं वो भी 18 गॉस के कैनुला से डाले जाते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें 18 गॉस का, कभी डॉक्टर बोलता है कि अब इसकी सिटी कॉन्ट्रास्ट करवानी है तो सबसे पहला यही उसका बोलना होता है कि उसको 18 गॉस का कैनुला लगा के भेजना सिटी में। ठीक है, सिटी अब होता है ताकि वो डाई जो है इजीली जा सके। डाई थोड़ी थिक होती है इसलिए 18 गॉस के कैनुला से हमें देनी होती है। ठीक है, अब होता है 20 गॉस का कैनुला। अभी 20 गॉस का कैनुला जो होता है ना, सॉरी 20 गॉस का कैनुला, 20 गॉस के कैनुले से हम पिंक कलर का होता है, ये रहा साहब जिससे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये हमारा 20 गॉस का कैनुला है। ठीक है, 20 गॉस का कैनुला पिंक कलर का होता है, 1.1 इसकी mm डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर होती है, लेंथ इसकी 32 mm होती है, 60 ml 67 ml पर मिनट इसका क्या होता है, फ्लो रेट होता है। ठीक है, इससे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं और मेडिकेशंस भी देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक्स वगैरह, इससे ही हम देते हैं। कॉमनली वार्ड्स और आईसीयूज में भी यूज होता है। 22 गॉस ब्लू कलर का कैनुला, जिसकी ब्लू कलर का कैनुला ये रहा, इसका ढक्कन ब्लू कलर का है। ठीक है, इसकी एक्सटर्नल डायमीटर 0.9 mm है, 25 mm उसकी लेंथ है, और 42 ml पर मिनट इसका क्या है, फ्लो रेट है। अब ये कैनुला कहाँ यूज करते हैं अपन? ये कैनुला ज्यादातर यूज होता है फ्रेजाइल पेशेंट्स, जिनकी वेन्स थोड़ी फ्रेजाइल होती है। ठीक है, वेन्स फ्रेजाइल होती है। ओल्ड पेशेंट देखें, ओल्ड एज पेशेंट्स, ओल्ड एज पेशेंट्स में हमें 22 कोर्स का कैनोला लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? उनकी वेन्स तो होती है ना, फ्रेजाइल होती है, आसानी से मिलती नहीं है, और ओबेस पेशेंट्स हो गए जिनमें हम 22 कोर्स का कैनोला लगाते हैं, उनकी वेन्स भी थोड़ी डीप होती है, तो हमें कम कम वेन्स मिलती हैं, इसलिए हमें 22 वॉल्स फ्रेजाइल वेन रहती है। वेन उनकी चमड़ी जो होती है थोड़ी रूखी होती है, जिसके कारण हमें 22 गॉस का कैनुला लगाना पड़ता है। 24 और 26, 24 हम पीडियाट्रिक में यूज करते हैं। ठीक है, येलो कलर का इसका टिप होता है, 0.7 एक्सटर्नल डायमीटर होता है, 19 इसका mm लेंथ होता है, फ्लो रेट होता है 13 ml।
ठीक है, अभी होता है क्या 16 गॉस का कैनुला। अब ये हम करते हैं किसमें, अपने पीडियाट्रिक पेशेंट्स में। पीडियाट्रिक के बच्चे होते हैं, ठीक है, इन्फेंट से ऊपर वाले, इन्फेंट्स हो गए, इन्फेंट से ऊपर वाले में हम ये येलो कलर का कैनुला फिक्स करते हैं। अब जो न्यूनेट्स हो गए हैं, प्रीटर्म हो गए हैं, ठीक है, उनमें हम करते हैं 26 गॉज का कैनुला, जिसको वायलेट कलर का होता है, 0.6 इसकी एक्सटर्नल डायमीटर होता है, 19 mm इसकी लेंथ होती है, और 10 to 12 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है। ये किसमें अपन यूज करते हैं, न्यूनेट टर्म बेबीज, प्रीटर्म, प्रीटर्म में यूज करते हैं। और हाँ, एक चीज ये मैं आपको बताना भूल गया, इन कैनुलास को क्या बोलते हैं, 14 से लेकर 18 गॉज वालों वाइड बोर कैनुला क्या बोलते हैं, वाइड बोर कैनुला, मतलब लंबे होते हैं, इनका जो डायमीटर होता है वो चौड़ा होता है, इसलिए हम इसको वाइड बोर कैनुला बोलते हैं। ठीक है, दूसरी एक और बात कैनुला से रिलेटेड, कैनुला का जो गॉज होता है, गॉज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल डायमीटर। जैसे जैसे गॉज बढ़ता है वैसे वैसे एक्सटर्नल डायमीटर कम होता है, जैसे 14, 16, 18, 20, 22, वैसे वैसे एक्सटर्नल डायमीटर कम हो रहा है ना, देखो 2 mm, फिर 1.8, फिर आपका 1.7, 1.5, 1.3, ऐसे ऐसे कम हो रहा है जैसे जैसे गॉज बढ़ रहा है, ठीक है ना, वैसे वैसे एक्सटर्नल डायमीटर भी कम हो रहा है। तो ये एक चीज़ हो गई। एक चीज़ और बताते हैं आपको बढ़िया सी, देखो क्या चीज़ है, गॉज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो रेट। जैसे जैसे गॉज बढ़ेगा वैसे फ्लो रेट डिक्रीज होगी। देखो जैसे जैसे गॉज बढ़ रहा है आपका, वैसे वैसे फ्लो रेट भी डिक्रीज हो रही है। ये देखो गॉज बढ़ रहा है, फ्लो रेट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपने कैनुला के टाइप्स एंड इट्स यूजेस। ओके, आपको अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, जो हमें आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।